हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉयज वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज के वीडियो में मैं आपको ईडब्ल्यूएस और डीजी कैटेगरी के अंदर आपको स्कूल्स में एडमिशन लेना है, उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, उसकी पूरी जानकारी दूंगी। क्योंकि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं होते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो आपको स्कूल्स में एडमिशन लेने में दिक्कत आ जाती है। बिकॉज अगर आप फॉर्म भर भी देंगे ऑनलाइन, उसके बाद आपको स्कूल्स में डॉक्यूमेंट्स ले जाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। तो वहां पर अगर आपके से डॉक्यूमेंट्स में कोई मिस्टेक हो जाती है तो एडमिशन लेने में दिक्कत आएगी, स्कूल्स एडमिशन नहीं देते हैं। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखें, ध्यान से देखें। सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं। तो देखिए, ईडब्ल्यूएस, डीजी और सीडब्ल्यूएसएन कैटेगरी के अंदर अगर आप नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, आप इन कैटेगरीज में आते हैं। और दिल्ली में जैसे कि आपको पता है कि फॉर्म्स निकलने वाले हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स पता होने चाहिए। एक तो डॉक्यूमेंट होता है जो आपका जो कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस या डीजी, उसको प्रूव करने के लिए होता है कि आप उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर एक होता है बच्चे का डेट ऑफ बर्थ, बच्चे को किस क्लास में एडमिशन चाहिए उसके लिए उसकी एज का प्रूफ होना जरूरी है। फिर तीसरा होता है आपका एड्रेस प्रूफ। ये प्रूफ देना जरूरी होता है कि आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, आप यहीं के आपका एड्रेस है और आप यहीं से अप्लाई कर रहे हैं अंडर डीजी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स, इन तीनों ही चीजों में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस, अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वाली श्रेणी में आते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, तो आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इनकम सर्टिफिकेट इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार। इनकम सर्टिफिकेट आपको लगेगी जिसमें 1 लाख से कम आय आपकी शो होनी चाहिए। उसके बाद बीपीएल कार्ड, बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड, आई कार्ड, AAY आई कार्ड होना चाहिए आपके पास, या फिर फूड सिक्योरिटी कार्ड, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट का बनाया हुआ होना चाहिए। इन चारों में से कोई एक, ये चारों के चारों नहीं चाहिए आपको, कोई एक का आपके पास डॉक्यूमेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। इनकम सर्टिफिकेट, बीपीएल कार्ड, आई कार्ड, फूड सिक्योरिटी कार्ड, ये सारे ही डॉक्यूमेंट दिल्ली के बने हुए होने चाहिए। उसके बाद डीजी कैटेगरी के लिए अगर आप डिसएडवांटेज ग्रुप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, डिसएडवांटेज कैटेगरी में आते हैं, तो फिर आपको चाहिए SC, ST, OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस का ये सर्टिफिकेट भी दिल्ली का बनाया हुआ होना चाहिए। किसी और स्टेट का अगर आपके पास है तो वो नहीं चलेगा, आपको दिल्ली का बनाया हुआ ये कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अगर आप CWSN के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, डिसेबल्ड चिल्ड्रन है, तो उनका सर्टिफिकेट इश्यूड बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा सर्टिफिकेट इश्यू किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद ऑर्फन है, ट्रांसजेंडर है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगता है। ऑर्फन बच्चों के लिए माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगता है या कोई और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और ट्रांसजेंडर के लिए भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगता है। फिर चिल्ड्रन लिविंग विथ और अफेक्टेड बाय HIV, इसके लिए भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगता है, हॉस्पिटल का बनाया हुआ जो है सर्टिफिकेट, ये देना होगा आपको। ये हो गया डीजी कैटेगरी के लिए। ये आपको अपनी कैटेगरी सिद्ध करने के लिए, आप इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और आप इस कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ये बताने के लिए आपको ये वाले डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब इसके बाद आता है बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट। बच्चे के बर्थ का प्रूफ देने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके बच्चे का है तो बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद हॉस्पिटल का कार्ड, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हॉस्पिटल में जहां बच्चे का जन्म हुआ है वहां से कार्ड जो बना हुआ होता है, डॉक्यूमेंट होता है, वो चल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो आंगनवाड़ी का रिकॉर्ड। अगर ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स नहीं है आपके पास तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक डिक्लेरेशन देना होता है पेरेंट्स को, माता पिता अपने हाथ से लिखकर एक डिक्लेयर करेंगे कि हमारे बच्चे की जन्म इस तारीख को इस ईयर में हुआ है, और उसको साइन करके आपको देना होता है। ये एज
का प्रूफ एक तरह से, एज का प्रूफ एक तरह से होता है कि बच्चे का जन्म इस तारीख पर हुआ है, तो उस बेसिस पर उसको क्लास मिलती है। क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास, किस क्लास में बच्चा जाएगा, इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि उसका एज पता हो, एज का प्रूफ होना चाहिए। तो ये हो गया आपका बच्चे की डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट। अब आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। पहला है राशन कार्ड। इसमें पेरेंट्स के नेम पर ये राशन कार्ड बना होना चाहिए, जिसमें बच्चे का नाम मेंशन होना चाहिए। अगर आपके पास राशन कार्ड है उसमें बच्चे का नाम भी होना चाहिए। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट बच्चे का भी हो सकता है या पेरेंट्स का। उसके बाद वोटर आईडी कार्ड ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स, किसी एक पेरेंट का, माता का वोटर आईडी या पिता का वोटर आईडी, दोनों में से किसी एक का वोटर आईडी चल जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, एमटीएनएल, टेलीफोन बिल, वाटर बिल, जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर का आपका ये तीनों बिल में से कोई एक बिल भी चल जाएगा जिसमें आपका घर का पता हो। उसके बाद यूनिक आइडेंटिटी कार्ड जो है आधार कार्ड, मदर का, फादर का या चाइल्ड का, किसी एक का आधार कार्ड जिसमें आप रह रहे हैं वहां का एड्रेस हो वो चलेगा। मतलब दिल्ली का एड्रेस उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट, पेरेंट्स का, माता पिता का या बच्चे का, माता का, पिता का या बच्चे का, जो, और उस पासपोर्ट में दिल्ली का एड्रेस होना चाहिए। देखिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारे पास कहीं और का बना हुआ होती है ये सारी चीजें, आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, इसमें कहीं और का एड्रेस है, तो वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस नहीं बन सकता। क्योंकि आप दिल्ली से अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रूफ आपको देना होगा कि आप दिल्ली में रहते हैं। तो इसीलिए आपको यही का, अगर आपके पास कहीं और का एड्रेस है तो आप पहले डॉक्यूमेंट्स पे अपडेट करा लें, आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करा लें, अपने पासपोर्ट में एड्रेस अपडेट करा लें, आपको यही का एड्रेस प्रूफ देना होता है। अब रेंट एग्रीमेंट, कई बार मुझसे लोग पूछते हैं रेंट एग्रीमेंट। रेंट एग्रीमेंट का साफ साफ डीओई की वेबसाइट में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स के डिटेल्स में कि रेंट एग्रीमेंट एक वैलिड एड्रेस प्रूफ नहीं है। तो आप रेंट एग्रीमेंट को एड्रेस प्रूफ के तौर पर बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। जो अभी मैंने बताया आपको, राशन कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन या वाटर बिल, आधार कार्ड और पासपोर्ट, यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। रेंट एग्रीमेंट आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आप किराए के घर पे रह रहे हैं तो आपको अपना आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड अपडेट कराना होगा जहां पे आप किराए से रह रहे हैं वहां के एड्रेस पर। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग किराए से रहते हैं और उन चेंज भी करते हैं घर, मगर आप इस चीज को, इम्पोर्टेंस को समझिए। अगर आप किसी और स्टेट से आके यहाँ पे रह रहे हैं और आपका एड्रेस ये अपडेटेड नहीं है, तो फिर आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। इसलिए ये जरूरी है कि आप जिस घर में रह रहे हैं, आपको जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं वहां के एड्रेस प्रूफ होना बहुत जरूरी है। तो ये थी जानकारी पूरे डॉक्यूमेंट्स की। अभी आपके पास बहुत समय है, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट नहीं है, अपडेटेड नहीं है, उसको आप अपडेट करा लीजिए, एड्रेस अपडेट करा लीजिए, बच्चे का नाम अगर राशन कार्ड में नहीं है तो वो डलवा लीजिए। ये सारी चीजें क्लियर रहेंगी तो आपको बहुत इजी होगा एडमिशन के वक्त में। जब आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे एक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है यहाँ पे आपको सारी क्लियरिटी मिल गई होगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। और कोई और अगर क्वेरी हो तो आप पूछें। ये सारी जानकारी मैंने डीओई की वेबसाइट से ही आपको दी है, जो पूरी तरह से वहां पे लिखा हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा और आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स। किसी ना किसी के जरूर काम आ सकता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।